अपने अपनों से परिस्थिति ने अलविदा अलग कर भीगे नेत्र लिए कृष्ण बलराम मथुरा के हाथ महल में विश्राम नहीं मिल रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, बार-बार कुछ की ओर बालानंद मैया भैया मित्र राधा ललिता सब याद था। इधर नंदलाला भी अतीत की स्मृतियों में डूबे हैं, पिछली यादों में खोए हुए पहुंच गए। देखा तो गांव आता, गांव में शोर हो गया, नंदराय जी खाली हाथ आया, कृष्ण बलराम साथ में नहीं, सब अपने अपने घरों से निकल निकल कर नंद बाबा के द्वार पर यशोदा जी भी एकदम बाहर। लाला कहाँ है मेरा? नंदराय जी सर पटक कर रोने लगे, अपने प्यारे पुत्र को मैं गंवाने गया था, गंवा के आ गया, अब कृष्ण कभी ब्रिज नहीं आएगा। यशोदा एक पर्दा हुआ था, वो पर्दा उठ गया, सबके सामने आ गया। धोखे में जी रहे थे, सत्यता सामने। यशोदे कृष्ण तेरा पुत्र नहीं है, उसे देवकी ने जन्म दिया। यशोदा ने कहा पतिदेव ये नामुमकिन, सारी कथा सुनाई नंद जी। यशोदा जी ने कहा ये वसुदेव जी ने छल किया, धोखा किया, असत्य बोले हैं कि ये मेरा पुत्र। कृष्ण को तो मैंने ही जन्म दिया, क्योंकि मेरी निद्रा जब टूटी तो मेरी गोद में मेरा कृष्ण था। देवकी का कैसे हो सकता मेरा पुत्र? सारे ब्रिज में ये समाचार बिजली की बात, हर हृदय रो पड़ा, हर आंखों से आंसू की वर्षा होने। वसुदेव जी ने नंदराय जी के उपकार का यही फल, वसुदेव जी ने नंदराय जी की मित्रता का यही परिणाम दिया। ऐसा वसुदेव जी को नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अक्रूर की आलोचना करते हैं, अक्रूर आया था उसे खाली हाथ भेजना, गलती कर गए नंद यशोदा जो अपने पुत्रों को उसके साथ भेज दिए। देखिए हर तरफ रुदन, गाय ग्वाल, बंदर मोर, पशु पक्षी सब कृष्ण की याद में, कृष्ण के विरह में तिलक। कोई लुटेरा आके लुट गया मेरे दिल का खिलौना, टूट गया।
आए थे बहारों की तरफ। आप मेरी जिंदगी में आए थे बहारों की तरफ। अब हम तुम्हें ढूंढते हैं पागल की तरफ। तेरी याद की पागल खुशबू नींद आंखों से चैन दिल से चुरा लेती है। नींद आंखों से कोई मेरा आया थे
वसुदेव जी ने विचार किया कि मेरे दोनों पुत्र ग्वालों के बीच में रहे हैं, इनका अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय नहीं गए, इनको विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहिए। उज्जैनी में संदीपनी गुरु के आश्रम में दोनों भाई विद्या अध्ययन करने के लिए आए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और अब कृष्ण बलराम संदीपनी गुरु के आश्रम उज्जैनी में विद्या अध्ययन कर रहे। वही सुदामा नाम के ब्राह्मण से भी उनकी मित्रता। अध्ययन का समय पूर्ण हुआ और जब अध्ययन का समय पूर्ण हो गया तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप अपनी गुरुदक्षिणा बता दो, आपको गुरुदक्षिणा क्या है। संदीपनी सारी स्थिति समझ चुके थे। उन्होंने कहा, तुम जैसा मुझे शिष्य मिला बस यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी दक्षिणा है। हम पहचानते हैं आप, इसलिए और कोई दक्षिणा चाहिए। बोले महाराज, अगर आप उनसे दक्षिणा नहीं देंगे तो गुरु का जो ऋण है वो मुझ पर बना है, इसलिए कुछ आप लेकर हमें गुरु ऋण से मुक्त कीजिए। बार बार जब दबाव डाला तो संदीपनी महाराज ने कहा कि देखो बेटा, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो जो कहना था अपने गुरु माता से पूछ लो, अगर उन्हें कुछ चाहिए देखो गुरु माता के पास आए कि मां क्या प्रदक्षिणा में होंगे, आप जो आदेश करेंगे वो भी देंगे। गुरु माता रोने लगी, कहने लगी, बेटा हमें पता है आप कौन, आपके गुरुदेव ने मुझे ज्ञान कराया, आप पूर्ण ब्रह्म, मानव के रूप में आप पूर्ण ब्रह्म हैं। बेटा आपकी मैं गुरु माता, एक मेरा बेटा भी था, शंखासुर नाम का दैत्य मेरे उस बेटे को चुरा ले गया, अपहरण करके, तब से मेरा बेटा आया है, पता नहीं मार दिया है, अपने पास कैद में रख रखा है। बड़ा प्रयास किया लेकिन बेटे से मिल नहीं पाए, और मैं मां, हर मां के लिए अपने पुत्र के प्रति बड़ा वात्सल्य, बड़ा प्रेम करता है। बेटा तो भगवान मुझे, अगर दक्षिणा में कुछ लेना चाहता है तो मेरा बेटा मुझे ला दे, कहीं से मेरा बेटा ला, मैं मां अपने बेटे को देखना चाहती। भगवान ने कहा अवश्य। भगवान बलराम जी के साथ शंखासुर सागर में छुप के रहता था, सागर में प्रवेश कर शंखासुर दानों से वध करके, युद्ध करके उसका वध कर दिया शंखासुर दानों, लेकिन वहां मिला नहीं गुरुदेव का रूप। पता चला कि उसको मार दिया गया, वो तो यमपुरी, यमराज के पास यमपुरी। भगवान ने कहा, मैं गुरुदेव के लिए यमपुरी भी जाऊंगा। भगवान यमपुरी में पधार गए। यमराज ने भगवान का स्वागत किया और पूछा, प्रभु क्या आदेश है। भगवान ने कहा, मेरे गुरुदेव के पुत्र का अपहरण करके शंखासुर ने उसे मार दिया, अब वो तुम्हारे पास है, उसे वापस करो। गुरुदेव को दक्षिणा देनी है। यमराज ने उसे वापस कर दिया। भगवान कृष्ण ने लाकर गुरु माता के हाथों में उसका हाथ पकड़ाया और कहा, ये आपका पुत्र है। गुरु दक्षिणा के ऋण से, गुरु ऋण से भगवान मुक्त हुए हैं। पुनः मथुरा में प्रभु पधार गए। मथुरा में रहते रहते काफी दिन बीत गया। प्रभु उदास रहते। सूरदास जी ने कहा, निस्दिन रात उदासी, रात में भी दिन में भी उदास रहते। दरबार में जाते तो हैं
लेकिन बात करते करते दरबार का कार्यभार देखते देखते जब याद आती है माँ की, जब याद आती है बाबा नंद की, मित्रों की, राधा की, तो प्रभु के आंखों में आंसू। हाँ, बाहर नहीं निकलने देते हैं लेकिन आंखों में आंसू दिखाई देते। लोगों में चर्चा का विषय है कि ये कृष्ण कहाँ बात बात में खो जाए, चर्चा। क्यों तो बहुत बार आंसू आए गोविंद के आंखों से, लेकिन वो आंसू इतिहास में अपने आप को दर्ज नहीं करा पाए, लिखा नहीं पाए। लेकिन आज आंसू शायद इसी प्रयोजन से निकले थे कि हम इतिहास में अपनी हाजिरी अंकित कराएंगे, दर्ज कराएंगे। दोपहर का समय प्रभु भोजन के लिए भोजनालय में पड़ा। संयोग से देवकी माँ ने ही भोजन पकाया, चौके में बिठाया, भोजन की थाल लगा करके माँ ने सरका दिया और फिर एक पात्र में थोड़ा सा माखन और दूसरे पात्र में थोड़ी सी दही डालकर आगे। गोविंद ने प्रथम ग्रास उठाया था, अपने मुंह में डालने जा रहे थे, इतने में दृष्टि पड़ गई दही पर, गोरस पर और मक्खन। जैसे वो दही से ग्रास छूट गया, माँ यशोदा इतनी याद आई, इतनी याद आई, इतनी याद आई, आज प्रभु अपने आंसू नहीं। जैसे नन्हे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो सिसकियां लेकर रोने लगता है, ऐसे प्रभु सिसकियां लेकर पूरा का पूरा बचपना सामने चित्रपट चलता। माँ का दुलार, बाबा नंद का प्यार याद। उठकर खड़े हो गए, भोजन की थाल सरका दिया। देवकी से बोले माँ भूख नहीं है, फिर खा लो। अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे से प्रभु पहुंचते हुए, शिष्टियां लेते हुए अंतःपुर में प्रवेश किया। देवकी हैरान, ओ क्या हुआ? पागलों की भांति राजमहल में कभी इधर से इधर, कभी इधर से उधर दौड़ विश्राम मिलता नहीं, उठ करके दौड़ते महल। कभी स्वर्ण के खंभ खोल देते हैं, ब्रिज की ओर देख रहे हैं, हवा सुन सुखद सुहाव। ऐ पवन देव, आप बिना रोक टोक हर जगह जाते हो, मेरे ब्रिज की तरफ से आ रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि जरूर माँ यशोदा बाबा नंद ने कोई पैगाम, कोई संदेशा भेजा, और कहा होगा जाकर के मेरे निष्ठुर पुत्र से कह देना कि उसका परसों कब आएगा। दुनिया को धोखा लोग देते हैं, माँ बाप को नहीं, लेकिन कहा होगा कि मेरा कृष्ण तो मुझे धोखा देकर चला गया। बार बार प्रभु को किया, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, हाय मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। और तो और मैं कोई भी सेवा उनकी नहीं कर पाया। सेवा के समय में उनसे अलग हो गया। बार बार आंसू बाहर था, वेदना आंसू बन बनकर प्रकट हुआ। इधर उद्धव जी महाराज जो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई भी, बृहस्पति जी के शिष्य भी, और भगवान कृष्ण के प्रगाढ़ मित्र भी,
अचानक उनका प्रवेश, तो देखा देवकी मां बड़ी उदास खड़ी। उद्धव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, जब ब्रिज से कृष्ण आया था तो इसके चेहरे पर प्रसन्नता नाचती, लेकिन देखते देखते प्रसन्नता लुट गई, हट गई, मिट गई। उदासी का साम्राज्य इसके चेहरे पर छा, न जाने कहां खोया गया। आंखों में आंसू डबडबाए रहते। आज तो भोजन के लिए आया था, बैठा, भोजन की थाल हमने सरकाई, न जाने क्या सोच के रोकड़ा और उठकर अंतःपुर में चला। उद्धव ने कहा, आप चिंता न करें, मैं पता करूंगा बात क्या है। वैसे के बाद और कई लोगों ने बोला कि उदास है, उनके आंखों में आंसू। मेरे भाई बहन, चले काम को धो, अंतःपुर में प्रवेश कर, पांव की आहट हुई, कोई आ रहा है। भगवान ने अपने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछ लिए, नकली मुस्कुराहट में खेलते हुए उद्धव जी का स्वागत किया। आइए आइए उद्धव। गले मिले, अपने बराबर में भगवान ने बिठा लिया और अब पूछा, उद्धव जी कैसे आए? कोई विशेष प्रयोजन से या क्यों ही अचानक आ गए? उद्धव जी ने कहा, गोविंद मैं कुछ जरूरी काम से आया, आप मेरे मित्र हैं। भगवान ने कहा, छुपाना तो नहीं चाहिए, आगे नहीं छुपाएंगे मुझसे कुछ। भगवान ने कहा, मैंने तो बिल्कुल छुपाया नहीं और छुपाऊंगा भी नहीं। गोविंद, बस मेरा एक ही प्रश्न है आपसे कि आपके आंखों में आंसू सदा क्यों बने रहे? भगवान हंस गए। उद्धव, किसने महकाया तुम्हें? मैं रोने वाला आदमी हूं ही, मैं सर्वदा हंसा करता। कभी देखा मुझे तो? गोविंद, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं और इतना मैं जान सकता कि ये आपकी मुस्कुराहट असली नहीं है, नकली। असली नकली का पहचान बड़े आराम से है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज में। बार बार पूछा तो भगवान अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और अब उद्धव के गले में गलबहियां डाल करके प्रभु रोए और कहने लगे, कम से कम किसी ने यहाँ मेरे दुख दर्द को पकड़ा, पूछा। उद्धव, ये सच है कि मैं छुप छुप के रोया करता। जब मुझे अवसर मिलता है, जब मैं अकेले में होता हूँ तो मैं रोता है और कोई काम नहीं। किनके लिए रोते? उद्धव, जब व्यक्ति अपनों से बिछोता है तो रोता है। उद्धव की समझ में बात, अपने तो आपके साथ। उद्धव का मानना है वसुदेव देवकी ही तो माता पिता, वही तो अपने। भाई वसुदेव अपना नंद यशोदा, नहीं, ये कृष्ण है। इन्हीं जो प्यार है वही इनका अपना कृष्ण है। कहा कि उद्धव भैया, तुझे पता है कि मेरा बचपना ब्रज में ग्वालों के बीच में बीता, मेरा लालन पालन।
माँ यशोदा ने किया बाबा नंद। एक बात तो मेरी माँ देवकी से बता देना होगा, मैं नहीं कहना चाहता। देवकी माँ से कहो कि वो जब भोजन मुझे दिया करे, परोसा करे, तो मेरे थाल में कभी गोरस मत रखा करे। दूध, दही, घी या मक्खन ये मत रखा। ये मेरे थाल में आ जाता है, मुझे मेरी माँ यशोदा याद आता है, मुझे ब्रज याद आ जाता है, और फिर भोजन मुझसे किया नहीं जाता। इसलिए गोरस गाय के दूध से बना हुआ कोई पदार्थ, उधो बस एक ही कारण है मेरे रोने का कि उधो मोहि ब्रज विशरत नाहि। सूरदास कला के शब्द, उधो मोहि ब्रज विशरत। उधो भैया तू पूछना चाहता है, नहीं देखना चाहता है, एक बार ब्रज में जाना। मुझे मालूम मैं यहाँ रो रहा हूँ, वो सब वहां रो रहे। उद्धव जी आप तो ज्ञान मार्गी हैं, शायद आपकी समझ में बात ना आए, लेकिन ये प्रेम शास्त्र का नियम है, जो जितना जिसे याद करता है वो भी उतना ही उसे याद करता है। मेरे बाबा मेरी मैया मुझे याद करके वहां हो गए, इसलिए बार बार मुझे उनकी यादें यहाँ बेचैन कर रही हैं, रुला रही। उद्धव जी ने कहा भगवत कैसी बात है, आप भूल जाइए। ठीक है, गर्दिश के दिन थे, तब आपको ग्वालों के बीच में रहना पड़ा। वो दुख के दिन गए, सुख के दिन आए। भला उन गरीब ग्वालों से आपका क्या रिश्ता, उन गांव की गंवार लोगों से आपका क्या संबंध? अगर उनसे अब आप संबंध बना के रखोगे, उनके यहाँ आना जाना रखोगे, तो कहीं लोग आपको ग्वाला कहलाना प्रारंभ करें। जब इस प्रकार से उद्धव ने कहा तो भगवान को लगा मानो उनके गाल पर चाटा मार दिया हो। भगवान ने उद्धव के मुख पे हाथ रखा और कहा, उद्धव जी ऐसा आप मेरे मित्रों को, मेरे बाबा को, मैया को, सबको गंवा गए। गांव के लोग हैं ठीक है, भोले हैं ठीक है, लेकिन गंवा भोले उद्धव जी आप कहते हो कि बचपने को भूल जाना चाहिए, पिछली यादों को भुला देना चाहिए, लेकिन मेरे विचार में जो अपने अतीत को भूल जाता है, अपने बचपने को भूल जाता है, माता पिता को भूल जाता है, अपने बचपन के मित्रों को भूल जाता है, थोड़ा अभागा होता है, मूर्ख होता है। मैं अतीत में भूलता हूँ। और कृष्ण अध्ययन काल में रहे होंगे तो कितने मित्र रहे होंगे, लेकिन किसी की याद आती है, लेकिन कृष्ण को उनका सुदामा याद